कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निं त्याति यः। भगवान जी कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मतलब है कर्म करे जाए, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भवतु भू ते संगस्तु अकर्मणि। तो वो भगवान वहाँ भी कह रहे हैं कर्म तुम्हारा काम है, कर्म करने पर अधिकार है, फल के अधिकारी नहीं हो। तो वही भगवान जी कह रहे हैं जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, ये नहीं चाहता है कि कर्म फल जो मिलेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरा काम है कर्म करना, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो उसका करना चाहिए वो कर रहा है, वही सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अग्नि जलाने का मतलब क्या है? अब भगवान का भक्त है, महात्मा बन गया, कुछ हो गया, तो वो कहेगा कि भाई मेरे को अग्नि जलाने की जरूरत क्या है, मैं तो महात्मा हूँ, रोटी कमा के ले आऊँगा। अरे उनको ले आना है, अपना प्रसाद लेके आए, अग्नि जला करके रोटी बनावे खावे, तो वो नहीं है। भगवान जी किसी को अकर्मण्य नहीं बनाना चाहते, हर एक को ये चाहते हैं कि अपना कर्म करे, मतलब अपने जितने भी अपने वो हैं भक्त, उनसे भी कर्म ही चाहते हैं भगवान जी। परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी है और पूर्ण योगी है। इसके लिए परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए, भगवान के लिए कार्य कर रहा है। कोई भी आदमी काम कर रहा है अपने शारीरिक कार्य, तो वो सभी किसके लिए कर रहा है? भगवान के प्रति। भगवान जी के कुछ नहीं है तो झाड़ू वाड़ू लगाना है मंदिर में, वहाँ पर अपनी पूजा पाठ करनी है, झाड़ू वाड़ू लगाना है, अपना प्रसादी बनाना है, सबको वितरण करना है, या ये काम में लगे, भगवान के काम में लगा रहना चाहिए। तो वो है चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम्बा जदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतुकी त्वयि। हे प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान, मैं तो न धन की संग्रह करना कामना है और न ही सुंदर स्त्रियों के प्रति साथ रमण करना चाहता हूँ, नहीं मुझे अनुयायियों की ज़रूरत है, मेरे बहुत सारी शैलियों हो, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। आपकी कृपा चलित बनी रहे, मैं आपका भक्त बना रहूँ, मैं यही चाहता हूँ। ये किसने कहा है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो थे, इनको इसका कलयुग का एक भगवान के रूप में माना जाता है। चैतन्य छन्न अवतार भगवान के। हाँ, तो उनको माना जाता है। जब भी चलते थे ना और गाते जाते थे, तो उनको ये नहीं पता मेरे पैर कहाँ कर रहे हैं क्या है, उनको दोनों तरफ से दो आदमी ले जाते थे कि कहीं गिर न पड़ेंगे। वो गिरते नहीं थे और ऐसे उसमें जाते थे, नाच करते हुए जाते थे आगे। अभी हम वहाँ गए थे ना जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे जिस खम्बे पे खड़े होके वो भगवान का दर्शन करते थे ना, जगन्नाथ जी का, तो ऐसे पकड़ के करते थे, तो वो मतलब इतना विरह में आ जाते थे, इतना उसको तेज पकड़ते थे कि उनकी उंगलियों के निशान उस खम्बे पे हैं। तो जब भगवान की स्नान यात्रा होती है और भगवान जब पट बंद हो जाते हैं, तो वो विरह में आ गए थे, तो भागते हुए गए और एक शिला पे गिरे जाके, और उस शिला पे उन्होंने 108 बार दंडवत प्रणाम किया। तो वो शिला हमने देखी थी, वहाँ उनका पूरा बॉडी का प्रिंट है उस शिला पे। तो वो कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे न तो धन की आवश्यकता है, न सुंदरी की स्त्री की साथ भ्रमण करना चाहता हूँ, नहीं मुझे अनुयायी की कामना है। मैं तो सिर्फ जन्म निर्मांतर तक आप ही का ही भक्त बना रहना चाहता हूँ। आपकी ऐसी कृपा चाहिए मेरे को। यम संन्यास स्मृति राहुयोगम तुम विधे पांडव न ये संतहस्त संकल्पो योगी भक्ति कशन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से
युक्त होना, परम ब्रह्म जो है से युक्त हो गए, परम ब्रह्म के साथ जुड़ गए, वही संन्यास है। क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कर्म योगी नहीं है। आदमी को शारीरिक जो भी इच्छाएं हैं ये सबका त्याग है, खाना पीना सब त्याग है। अब एक आदमी और वहाँ पर मथुरा के उस पर यमुना की जी किनारे वो करता था, आपको शायद पहले सुना है वो मैंने, तो वहाँ कर रहा है, भगवान दिन रात उन्हीं की उसमें लगा रहता था। अब वहाँ क्या हुआ कि एक लेडी आई, उसे सामान भगवान बोला आप कौन हैं? बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ। है मेरी पत्नी है? मुझे पता नहीं है। मतलब उसका काम क्या था, लेडी का शादी तो हुई थी और वो महात्मा उसमें आ गए थे, तो वो जो है रोजाना आकर के उनका सारा वहाँ पर जितने भी सामान हैं उस सबको रखना और रखने के बाद में भूल भूल चढ़ के और वहाँ से गायब हो जाना। पर एक दिन उसने देख लिया, तब उसने कहा अच्छा मेरे को तो पता नहीं है इस बात का। तो ये है सन्यासियों का भक्ति का अर्थ है जीवात्मा और स्वाभाविक स्थिति को जाने, तंत्र कर्म करें। कृष्ण भावना भावित रहता है जो आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है और इंद्र तृप्ति की त्याग देता है, कार्यकलापों का परित्याग कर देता है, अभ्यास श्रेणी करते हैं, इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसा किसी भी वस्तु से इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी है, ज्ञान और इंद्रिय निग्रह करता है, ज्ञान और योग में व्यर्थ हैं, इसलिए आत्म तृप्ति की त्याग करके आत्म तृप्ति की इच्छा के बिना परमेश्वर की प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, भगवान के ही काम में पूजा अर्चना में लगा रहता है, भगवान का भक्त। आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगश्च तस्मै समः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग का साधन होता है। कुल मिलाकर के पूरी सीढ़ी त्याग करता रहता है और इस तरह से ज्ञान योग और भक्ति योगी भक्ति में लगा रहता है। यदा येन्द्रियेषु न कर्म स्वरूपसज्जते सर्वकर्मस्य सन्यासी योगरूढ़। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कर देता है, न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योग गुरु में कहलाता है। अब आगे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक 5, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव आत्मनः। ये याद करने वाला है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव आत्मनः। मनुष्य को चाहिए अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें। उद्धार कैसे होता आदमी का? ये सारे करने से नहीं, मन लगा करके जो भी काम करता है, कायेन मनसा बुद्धा केवली, कायेन मनसा बुद्धा केवली, इसका मतलब है काया से, मन से, बुद्धि से केवली। केवली कहते हैं सन्यासी एकदम, केवली कायेन मनसा बुद्धा केवली उद्धरेव आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव आत्मनः। मनुष्य को चाहिए अपने मन की सहायता से उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धिजीव का मित्र भी है और ये शत्रु भी है। इसलिए जैसे मित्र कैसे शत्रु वैसे हैं, भगवान का भक्त हो जाएगा तो मित्र हो जाएगा, और भगवान कृष्ण महाभारत कर्म नहीं करेगा तो उसका शत्रु हो गया। इसलिए इनमें रह गए। अब कहते हैं उपनिषद में, अमृत बिंदु उपनिषद में, मन एवं मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो बंधाए विषयासंगो मुक्त ही निर्विषम मना। ये अमृत बिंदु उपनिषद है, उसमें ये क्या है, उसमें कह रहे हैं मन ही मनुष्य का बंधन, मन से ही बंधन में पड़ता है। आदमी काम कर रहा है मगर कहता है कि मेरा कोई बंधन नहीं है, तो वो बंधन नहीं है, मगर बंधन समझ रहा है तो बंधन है। मन ही मनुष्य का बंधन का कार्य है और मन ही मोक्ष का कारण भी है। आदमी भगवान के लिए करे और कोई कहे मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे को कुछ नहीं चाहिए, तो मोक्ष का कारण हो गया। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण हो जाता है। जो इंद्रिय विषयों में लीन है वो बंधन में पड़ गया, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। और सभी संसार की चीज़ों से विरक्त हो जाए, अलग हो जाए, सन्यासी हो जाए, वही क्या है, मोक्ष है। आदमी इस शरीर, इसमें शरीर मनुष्य जीवन में गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ जीवन ये सबसे बड़ा सन्यासी है। गृहस्थ जीवन जो है ये सबसे बड़ा सन्यासी है। साधु महात्मा सन्यासी नहीं है तेरे, इसलिए वो है। अब देखो एक आदमी वहाँ पर महात्मा वगैरह वहाँ रहते थे, और महात्मा जाकर के और वहीं पर वो है बैठा हुआ है, एक लेडी सो रही थी, वहाँ गए, एक महात्मा गए हुए थे तो सो रही वहाँ, तो उसने देखा कि सोने की चीज़ भी पहने हुए, पहने हुए, तो वो देखा महात्मा ने आकर के कि भाई ये तो वो पहने हुए हैं, तो उसने, और वो जो जिनके यहाँ गया था वो भगवान के भक्त थे, वो आदमी भी औरत भी भगवान के भक्त थे। तो वो जो है सो रही है, चीज़ बत पहने, वो खिड़की से आया, उसने देखा इसमें बड़े गहरे लगे हुए, तो उसने लेकर के उतारा। तो उसने क्या किया, एक कारण का यहाँ का तो ले लिया, और लेडी को करवटें सो रही। अब उसकी आँख थोड़ी सी देखी, उन्हें भाई ये उतारना चाहता है, उसने फट करवट ले लिया, तो वो करवट लेते ही भाग गया, जग गई। अब उसका आदमी आया कि क्या बात है, कि बात क्या है, मैं ऐसे ऐसे सो रही थी, और वो महात्मा जो था उनका शिष्य आया और मेरे ये सोने की आदि से ले गया, कि तो फिर मैंने करवट ले लिया। तो वो जो है उसने सोचा जग गई और भाग गया। बोला ओह तेरे बहुत गलत किया। कि क्यों? अरे भाई उसको पता नहीं भगवान के भक्त थे, उनको कहाँ आवश्यकता थी तेरे गहनों की, तू करवट नहीं लेती, जैसी थी ऐसी पड़ी रहती, दूसरे को उतार लेने थी। बोले मेरे से गलती हो गई। ये है। और भेजे किसने थे? उनके गुरु ने भेजे थे, भाई भेजा था उसको कि भाई देख क्या तू, उसका भले लेते हैं। अब देखो वो देखा गुरुजी ने कि उसके 3-4 शिष्य हैं, सो रहे हैं, तो उन शिष्यों में सो रहे हैं, तो उसने गुरुजी ने क्या किया कि किसी के लंगोट टंगे हुए थे, किसी का कोई लंगोट काट दिया कहीं चीज़ से, किसी का कहीं काट दिया, कुछ ऐसे काट के कपड़े काट दिए, किसी खड़ाऊ कहीं से कहीं रख दी। अब उन्होंने आपस में उन्हें झगड़ा खूब हुआ, लटपटाई हुई, तो कहने लगे कि तुम्हारे पास तो कोई है नहीं, 2-2 4-4 रुपये की चीज़ें हैं, उनके कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, और देखो वो गृहस्थ कितना बड़ा वो है सन्यासी, जिस जो ये कह रहा है कि इनको ले जाते, तुम क्या सन्यासी हो, क्या सन्यासी बनोगे? तो देखा जाए सबसे बड़ा सन्यासी गृहस्थ है, गृहस्थ के बराबर कोई सन्यासी नहीं है। कोई आदमी क्या कि हमें कपड़े देते नहीं, कोई नहीं, सन्यासी नहीं है। तो वो है, और वो सन्यासी जो है सब कुछ देता है, उसके बाद में भी खुश है, ठीक है, कमा रहा है, बस ठीक है। विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों से लीन मन बंधन का कारण है। जो इंद्रिय विषयों में लीन है वो क्या है, बंधन है, और विषयों से दूर है वो क्या है, उसको वो भगवान कृष्ण महात्मा भावित है। बंधु आत्मा आत्मा तस्य ये ना आत्मा ये आत्मा अजित है अनात्मस्तु सत्य वर्तित आत्मा ये शत्रुवत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, जिसके मन को, जिसने मन को जीत लिया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, पार ब्रह्म का पाइए मन ही की प्रति। जिसके मन की जीत लिया है उसने मन में सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो मन को जीत नहीं पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसलिए हमें करना क्या है
मन को कंट्रोल करना है। क्यों? मन जो है चारों तरफ से, मन 1 मिनट में 25 जगह दौड़ता है। 1 मिनट के अंदर बैठ जाएगा, मन इकट्ठा नहीं रहेगा, मन है घूमता रहता है। तो इसलिए मन बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मन है। मन को कंट्रोल करना है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है मन। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। बंधु आत्मा आत्मा तस्य ये न आत्मा देवात्मा जित अनात्मत्व शत्रुते प्रतीतात्म शत्रु। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जिसने आदमी को मन को कंट्रोल कर लिया उसने समझो परमात्मा मिल गई। और क्योंकि वह शांति प्राप्त कर ली उसने। मन को कंट्रोल करने का मतलब है मन डामाडोल नहीं है, शांति मिल गई इसको। और पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान सम्मान सब एक बराबर हैं। अब कहते हैं ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा कूटस्थो विचेतनेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट स्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का प्राप्त कर योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति आत्मा को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है, जिससे वस्तुओं को चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना एक साथ दिखता है। दो जगह मियाँ बीवी जा रहे हैं, रेत का रास्ता है, रेत के ऊपर चलते जा रहे हैं, दोनों के पैर में जूता नहीं है मियाँ बीवी के में। तो क्या हुआ कि आदमी जो है वो आगे था और पीछे थी। तो अगर के आदमी थोड़ा आगे था तो आदमी ने देखा कि वहाँ किसी औरत के पैर की पायल जो है गिर गई है, पैर किसी और की आई होगी, गिर गई है। तो आदमी ने क्या किया, फटाफट वहाँ रुका और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और मिट्टी डाल करके और आदमी चलता रहा आगे। आगे जा कर के औरत बोली कि आप रास्ता में थोड़ी देर रुके थे? कहले हाँ। फिर क्या क्यों रुके थे? कि भाई मैंने देखा था किसी के पैरों की पायल है, चांदी की पड़ी है, तो मैंने मिट्टी डाल दी कि कहीं मेरी औरत का मन डामाडोल न हो जाए, इसको देखेगी और इसको उठा लेगी। बोली कि देखी जब आपको दिखाई दी थी तो मुझे भी दिखाई दी थी, पर आपका मन डामाडोल हो गया कि मैं कहीं उठा लूँ। मेरा डामाडोल नहीं हुआ था। क्यों? मेरी इच्छा होते हुई अनिच्छा थी मेरे लिए तो ये कंकर पत्थर लग पड़े हुए हैं, ऐसी वो थी, मैं क्यों उठा दी? बोला धन्य है तू। तो देखो जरूरी नहीं है कि आदमी डामाडोल हो जाए, औरत भी डामाडोल होती है। किंतु कई औरतें होती हैं कि उनसे डामाडोल नहीं होती, आदमी भले डामाडोल हो जाए। ये तो दोनों के मन की बात है। ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा कूटस्थो विचेतेन्द्रिय युक्त स योगी समलोष्टे स्मकांतना। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त और योगी कहलाता है। ऐसा कौन हुआ? वो योगी है, आत्म साक्षात्कार है, भगवान से प्राप्ति हुई है, जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति ज्ञान में पूरी तरह से संतुष्ट है। जो बाहर से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अपने दिल से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो संतुष्ट है उस ज्ञान से। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या फिर सोना है क्यों नहीं हो, सबको एक समान देखता है। वो किसी से उसका लगाव नहीं होता। क्या है विज्ञान? विज्ञान क्या है? विज्ञान इज ए प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल क्या है? आदमी ने जितनी चीज़ों की ज़रूरत रिक्वायरमेंट थी हुई, उन चीज़ों की ज़रूरत पूरा करने के लिए उसने आविष्कार किए और आविष्कार करके कुछ चीज़ बनाई। तो दैट इज ए प्रैक्टिकल नॉलेज। वहाँ से हुआ अनुभव से क्षमता और आकलन होता है, और क्षमता सभी के पास है सही दिशा में निरंतर बढ़े। आदमी के अंदर नॉलेज तो हर एक में है, किंतु डिफरेंस क्या है
कि उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाते। कोई उसको सही काम में लेता है, कोई नॉलेज को काम में नहीं लेता। जिसने नॉलेज काम में ले ली वो साइंटिस्ट बन गया, और जिसने नॉलेज को काम में नहीं लिया वो वहीं रह गया। उसे क्या, मेरे को क्या करना है यार, मैं तो जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, तो ये कहेगा। तो वही भगवान जी कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा कूटस्थो विचेतेन्द्रिय युक्त तुच्यते योगी समलोष्टस्म कांचन। विज्ञान, विज्ञान क्या है? अनुभव। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जहाँ अंधेरा है वहाँ नहीं पहुँचता है। किंतु जो कवि है, कवि का दिमाग जो है घर में बैठा हुआ, अंधेरा हो उजाला हो, बारिश हो, पर उसका दिमाग पहुँचता है। उसको देखना है, उसका दिमाग वहाँ पहुँच जाता है। और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। जहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकता वहाँ कौन पहुँच सकता है? जिसको अनुभव हो। अनुभव का मतलब है किसी पर्टिकुलर की इससे क्या फ़ायदा होगा, और उसका फ़ायदा देख करके वो निकालेगा। जितनी जो सांसारिक में जो चल रहे हैं, फिजिकल और जितनी बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, दुनिया चीज़ बन रहे हैं, सिर्फ दुनिया को विनाश करने के लिए बन रहे हैं, क्या है ये? सिर्फ वही है, आदमी ने अपना अनुभव निकाला कि इसके ये फ़ायदा होगा और बन गए। और अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमारा सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? अनुभव। तो हम जो भी आगे पहुंचते हैं, आगे पहुंच रहे हैं, वो किसके कारण पहुंच रहे हैं? अनुभव। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हो रहे हैं हम। सुहित मित्र हरि हरि उदासीन ही मध्यस्थ हे बंधुषु साधुषु अपहे पापेषु संबुद्धे विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितेन्द्रियों, प्रिय मित्रों, तपस्याओं, मध्यस्थों, ईशालु, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को समान भाव से देखता है, वो सब और भी उन्नत माना जाता है। क्यों? ये डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ हैं। इनको जब वो देखता है एक ही भाव से, तो क्या है, वो उसको और उन्नत माना जाएगा। जैसे निष्कपट हितैषी, वो हित करने वाला है, मगर उसके दिल में कपट नहीं है। हित तो करने वाला है पर कपट नहीं है। कोई उल्टी सीधी बात अगर बोल भी दे जाएगा हितैषी, तो वो निष्कपट है। क्यों? कि वो तो उनकी प्रोग्रेस चाहता है, और प्रोग्रेस करने के लिए, चाहने के लिए उसको कपट नहीं होता, निष्कपट है। मगर जो आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, वो ये सोचता है कि यार ये तो बहुत ही मेरा दुश्मन है, मुझे क्यों कर बता रहा है। पर निष्कपट जो है वो दुश्मन नहीं होगा, वो ये कहेगा इसका भला हो। प्रिय मित्रों, मित्र प्रिय है, वो सही बात बताएगा, और आदमी अगर समझ रहा है उसकी बात में तो उसका फ़ायदा हो गया। और उसने प्रिय बात बताई तो वो चाहेगा यार इसने मुझे गलत बात कर दी है, क्योंकि उस टाइप का नहीं है तो उसको वो गलत मानेगा। और तटस्थों को, जो आदमी तटस्थ है, जिसके लिए अच्छा बुरा सब बराबर है, तो वो तटस्थ है। मध्यस्थों, ईसालुओं, शत्रुओं, मित्रों और पुण्यात्माओं एवं पापियों के समान भाव से देखता है। वो सबको देखता है, ये पापी है वो भी देखता है, और जो पापी नहीं उनको भी देखता है, समान भाव से देखता है। और हर एक में देखता है। हर अच्छे बुरे आदमी के अंदर कुछ अच्छाई होती है, हर अच्छे बुरे आदमी में कुछ अच्छाई भी होती है, और हर अच्छे बुरे आदमी में कुछ बुराइयां भी होती हैं। अच्छे में कुछ बुराइयां भी होती हैं, और बुरे में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। इसलिए उनको देख करके, उनको देख के मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तब तो काम बनेगा। और वो एक ही बात को फॉर्मूला को लगाए जाए, सबको गप करे जाएगा, वो गलत है। कुछ उसकी तो बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि लगाए और उसमें देखा कि क्या चीज़ मेरे काम की है। योगी युजित सततात्मानम रैसी स्थित एकांकी चित्तात्मा निराशी परिग्रह। योगी को चाहिए वो सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और वहीं सावधानी के साथ में
अपने मन को वश में करे, संयोग की इच्छा से मुक्त मन ही चाहिए। अब क्या है एकांकी? एकांकी क्या मतलब है? शक्ति संग्रह करता है। अकेला आदमी जब होता है तो उसके दिमाग चारों तरफ चलते देता है और देखता है कि क्या सही है। एकांकी, एक 4 आदमी में बैठा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा इतना। एकांकी उसी शक्ति से जरासंध द्वारा भेजे काल यमन को राजा मुचकुंद ने भस्म कर दिया था। क्या हुआ? किसने भेजा था? इसने भेजा था जरासंध। जरासंध कौन था? कंस का ससुर था। तो वो कंस के ससुर ने कही कि इसका कुछ कृष्ण जी को मारना है, तो कैसे मारा जाए? तो बोल मारने के लिए उसने क्या किया कि कृष्ण जी भागे हुए और गुफा में घुस गए। गुफा में घुस गए तो उसको काली यमन को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि काली यमन जो है उसको कोई मार नहीं सकता था। ये वरदान प्राप्त था। और अंदर जो है राजा मुचकुंद सोए हुए थे गुफा में। राजा मुचकुंद जो है बहुत सालों तक युद्ध करते 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 थक गए और सो गए। और उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी मुझे जगाए नहीं, और अगर जगाया गया उसको भस्म हो जाएगा। मेरी दृष्टि पड़ेगी तो हैं? मेरी दृष्टि पहले जिस पर हाँ, हो जाएगा। तो वो क्या हुआ कि अंदर वो जा रहा है, मुचकुंद आगे सोया हुआ है। कृष्ण जी गई, कृष्ण जी आगे पहुंच गए, आगे आगे उसने देखा जी अंदर जा रहा है, इसको मार दूंगा मैं, क्यों ये तो मुझे मार नहीं सकता है, मैं तो मरूं। उसने देख कर के और क्या किया कि कृष्ण जी ने अपनी पीताम्बरी लेके और मुचकुंद को उड़ा दी। मुचकुंद को उड़ा दी। उड़ाने के बाद में देखा कि तू यहाँ के सो गया है। कालिया मन बोला तू यहाँ सो गया है, अब तुझे मैं मारूंगा। जैसे ही उसने उठाई, उसने देखा, उसने लात मारी खींच के, तो जैसे उठाई तो मुचकुंद की आंखें खुली और खुलते ही और वहाँ पर जो था कालिया मन भस्म हो गया। भस्म हो गया। वहाँ से फिर कृष्ण जी आगे लौट गए। कृष्ण जी बोले कि भाई इसका ऐसे ही नाश होना था, आपकी कोई गलती नहीं है कि मुझे मारा था नहीं, कि अब एक काम करो कि मैं धरती पे आना चाहता हूँ। भगवान बोले कि अब क्या करोगे? तुम्हारा अंत समय आने वाला आ गया है, इसलिए तुम्हारी मुक्ति सही है। क्योंकि तुम्हारे जब आके लेटे हो उसके बाद तो 10 पीढ़ियाँ बीत गई। तुम्हारे बच्चे वो बच्चे पोते सब जो छोटे छोटे जो हैं पहचान नहीं पाओगे, कुछ छोटे छोटे होंगे। और तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम इससे पहले बड़े लंबे चौड़े आदमी होते थे, फिर छोटे होने लगे, करीब बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो तुम जो है तुम्हारे वो पहचान नहीं पाएंगे, तुम उनमें एडजस्टमेंट नहीं कैसे हुए। लिहाजा तुम भगवान का नाम लो, हो जाए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो यही है भगवान जी ने, कृष्ण जी ने क्या है, कृष्ण जी जो हैं उनके हम क्या करें, उनका क्या करें, अनुकरण करें या अनुसरण करें? अनुकरण हैं? अनुसरण। हाँ, तो उनका जो है कृष्ण जी कह रहे हैं अनुकरण करोगे तो तुम वही काम करोगे, उनका अनुसरण करें हम। क्यों करें कि कृष्ण जी का जैसा काम हम नहीं कर सकते, हमें अनुकरण करना चाहिए रामचंद्र जी का। तो रामचंद्र जी जो थे वो जो करते थे वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादाओं से बने हुए। कृष्ण जी के लिए कोई मर्यादा नहीं थी, लीला पुरुषोत्तम, हैं? लीला पुरुषोत्तम। हाँ, इसलिए उनको करना चाहिए। राजा मुचकुंद ने भस्म कर दिया और उसी शक्ति से प्रजा को क्या किया। अब देखो कोरोना का 2020 में कोरोना आया, 5 साल पहले आया था करीब, कोरोना आया, कितने आदमी मर गए, कितने कुछ हुए, किसी का पता ही नहीं है। कुछ आदमियों को क्या है कि उनमें डाल करके और जला दिया जाता है डेड बॉडी को। क्यों कि कोरोना के बैक्टीरिया भी मर जाए साथ में, और उसमें डाले जाएंगे, वो जैसे जलाए जाएंगे तो बैक्टीरिया उठ जाएंगे, मगर उसे बंद करने के बाद में डेड बॉडी को मर जाएंगे अंदर। तो ऐसे जाए जा रहे थे। योगी युजित चित्तम आत्मानं रसी स्थितः एकांकी यच्चित्तात्मा निराशी प्रग्रह। भगवान जी कहते हैं योगी को चाहिए वो सदैव अपने शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में एक लगाए। किसको? मनसा वाचा कर्मणा।
मन से, वचन से और कर्मों से मन और आत्मा को, आत्मा भी लगाए में लगाए, वही सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और आकांक्षाओं के संग्रह को, इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान जी कह इसमें कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं एकांकी। शक्ति संग्रह करना है। शक्ति संग्रह कहाँ होती? पहले आदमी एकांकी बन होने करके माया और शक्ति संग्रह करते थे, और शक्ति संग्रह करने के लिए उनमें शक्ति आती थी। उसी शक्ति के जरासंध द्वारा अजय कालासुर को मारा गया था। तो इसीलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाय इष्टमासमात्मनः नात्यच्छिद्यति नातिनिचे चेन जिनः शुक्रोशतरं तत्रैकायं मनः कृत्वा यच्चित्ते यच्चित्क्रियः अतिविश्वासते युक्तयोग आत्मना विशुद्धे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर के भूमि पर उषा बिछाए। ये बता रहे हैं कैसे करना है। एकांकी माने आदमी योगी है तो क्या करे? एकांत स्थान पर भगवान के पास जाकर के एकांत स्थान में जाकर के मुंह पर कुर्सा बिछाए, चटाई, और फिर उसे मृगशाला से उसे ढक ले, ऊपर मृगशाला बिछाए। ये उनके लिए, महात्मा हमारे लिए नहीं। मृगशाला उठाए, ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछाए, और आसन न तो इतना ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, वो बिल्कुल नॉर्मल हो, जैसे कि तुम्हारी ये गद्दी बैठे हो, ये सही आसन है हो। वह पवित्र स्थान से स्थित हो। योगी को चाहिए इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करके तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग करें। देखिए, आदमी को ये कहता है कि मेरी बार बार दिमाग होता है, मेरा दिमाग भटकता है, तो क्या करना है ये भी बताऊंगा मैं। इसीलिए तो प्रश्न नहीं है, मैं इसमें आगे बता रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है, रटने वाला है। क्या है? समम काय शिरो ग्रीवम। समम काय, देखो शरीर को ऐसे करे, समम काय को, समम काय शिरो ग्रीवम, सिर को और गर्दन को, शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थितः, इसको अचल धारण कर ले, ऐसे न इधर हिलावे न इधर हिलावे, ऊपर करे नीचे, धार्यन अचलम स्थितः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, और वहाँ होकर के, वहाँ बैठ के अपनी नाक को देख, नाक के कोने को देखा, नाक के कोने को देखा, ये आंखें से और कुछ नहीं देखे, अपनी नाक का इसको देखे। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा च अनवलोकयन्, इधर की दिशा नहीं देखे, इधर भी नहीं देखे, ऊपर नहीं देखा, नीचे देखे नहीं, कहीं भी नहीं देखा। कहाँ देखा? नाक के इस बिंदु को। जब इसको देखेगा तो उसका ध्यान दामाडोल नहीं होगा। आंखें दर्द हो जाती है लेकिन उससे नहीं। सुनिए यार, तो बदली साहब बात तो सुनो, पूरी प्रशांत आत्मा विगत भी। और आत्मा कैसी है? प्रशांत, खुश आत्मा, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचर्य व्रतो स्थिता, और ब्रह्मचर्य व्रत में बैठ जाए, कोई चीज नहीं सोचे। मन संयम्य, मन को संयमित करे, कंट्रोल। मत चित्तो, अपना चित्त मेरे ऊपर लगा दे। युक्त आसीन मत्प्रः, और मेरे ऊपर ही युक्ति करो। ये इस श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा श्लोक है, रटने वाला है, रटने वाला है। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यनचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा च अनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचर्य व्रतो स्थितः मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? प्रभु कृपा से मानसिक शांति,
प्रशांत, भगवान की कृपा से शांति हो, प्रशांत आत्मा निरंतर स्मरण रूपी लक्ष्मण रेखा से खींचे। अपना मन अगर कहीं डामाडोल हो रहा है तो उसके ऊपर लक्ष्मण रेखा खींच ले। लक्ष्मण रेखा जहाँ खींच गई थी और सीता जी उससे आगे नहीं जाने के लिए मना कर दिया था, तो जैसे ही रावण वहाँ पैर रखता था अंदर आने के लिए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। इसी तरह से लक्ष्मण रेखा खींच ले, किसके लिए? मन के लिए, कि मन डामाडोल नहीं हो। जिसके विकार से प्रवेश न कर सके, कोई विकार अंदर नहीं आ सके जब तुम बैठे हो, ना आ सके। और धन का सदुपयोग करें, मादक पदार्थों का बहिष्कार करें, शांति का प्रारंभ करें, हंसी और मुस्कुराहट के साथ में भगवान का नाम लें। ये सबसे बढ़िया है और सबसे याद करने वाला है। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक को, अगले सिरे को यहाँ पर पॉइंट आगे का की दृष्टि लगाए। इस पर वह अविचलित भाव से, दमन मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त और हृदय से मेरा चिंतन करे और मुझी को अपना चरम लक्ष्य माने, भगवान जी के लिए कर्म करें। और यही ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वा वस्तु सर्वदा सर्वदा मैथन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रत्यक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मन से, वचन से और कर्मणा करे और मैथुन भोग से पूर्ण रूप से दूर रहने से सहायता करता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। शांति से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आत्मा विश्वास, शक्ति और आशा की किरण फूटती है। समस्या सुलझती हैं और ध्यान से समस्या का स्थायी समाधान निकलता है। अब श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है? 2.59 2 नंबर का वो है अध्याय और 59 जो है श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रस्य पश्य क्रम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोगों से दूर करने के लिए बाध्य किया जाता है, वही बहुत रसवासन के कारण इंद्रिय तृप्ति स्तुति भ्रष्ट हो जाती हैं। भक्त को छोड़ करके अन्य किसी का अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्माण परमं मत्सं स्थापयति गच्छति। इस बार शरीर, मन और कर्म से निरंतर संयम और अभ्यास करते हुए नियमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवान की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य क्या है? योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। योगाभ्यास किया था भगवान की प्राप्ति के लिए। ये नहीं कि भगवान का भजन करे, हे भगवान मुझे इतना पैसा मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, मकान मिल जाए, जायदाद। ये नहीं है, ये तो भौतिक हैं, इनका तो नाशवान है। भगवान जी के लिए कर रहे हैं। क्यों? इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अच्छी जगह पे हमें पै जाए, हमारा इतना बढ़िया कर्म है कि हमें यहाँ पर आए ही नहीं धरती पे। अगर आए भी तो ऐसे परिवार में जन्म लें कि सभी अपने भगवान के भक्त हों, वहाँ से हमें बुद्धि प्राप्त करें। सभी ब्राह्मण हों, अच्छी बुद्धि वाले हों। तो वो ब्राह्मण को क्यों माना गया श्रेष्ठ? क्यों? ब्राह्मण जो है सर्वोपरि माना गया है। संसार में भक्त होते हैं। आप लोगों ने यहाँ बैठी है, जितनी आत्मा बैठी हैं, ये सभी आत्माओं को, और यहाँ पर विराजमान हैं, इन सभी आत्माओं को पहले जन्मों में भी बहुत अच्छे ग्रहों में थे, और वहीं अच्छे ग्रहों में होने के कारण वहाँ यहाँ पर जन्म दिया उन्होंने। भौतिक संसार में वृत्ति प्राप्त करता है, कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है, और भगवद गीता अनुसार योगी नहीं। क्योंकि ये ब्राह्मण क्यों हैं? ब्राह्मण ही वहाँ रह करके आगे बढ़ने के चांस हैं, और अंततः होता उसी का, ब्राह्मण का ही सबसे पहले उद्धार होगा। दूसरे आदमी तो बढ़ेंगे तो पहुँच जाने कब कितने
जन्मों में, पर उनका तो बिल्कुल आखिर चल रहा है। सूर्य की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान जी की कहाँ जाओगे, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। भगवान जी कहते हैं मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे, न सूर्य है न चंद्रमा है, किसी का प्राप्त नहीं है। और क्या है, मेरी अनुपम शक्ति है, और मेरी क्या है, भगवान की जहाँ भी देखेंगे भगवान की को तो देखो किरणें बनी होती हैं, बनाई जाती हैं नहीं, वही है। तो भगवान की वो किरणों से और सब ही प्रकाशमान रहता है, तो वहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लास्ट है 16वां, और 17वां कल चालू करेंगे। नात्यस्त न अस्नतस्तु योगो अस्ति न च निम्नस्तः न च अपना स्वप्नशीलस्य जागृतो चैव अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान जी कह रहे हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, अधिक खाने वाला है, जो बहुत कम खाता है वो भी खतरनाक, ज़्यादा खाने वाला भी खतरनाक, और जो ज़्यादा व्रत रखता है वो भी खतरनाक, बहुत ज़्यादा व्रत रहना भी खतरनाक है। अधिक सोता है, जो बहुत शुभ है वो भी खतरनाक है। और हमारे यहाँ उड़िया सबसे ज़्यादा पहला नंबर है उड़िया का, तो अधिक सोता है वो भी खतरनाक है। जो पर्याप्त नहीं सोता वो भी खतरनाक है, ज़्यादा जगता है वो भी खतरनाक है। बोलते कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? हैं? कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? देखो, नींद होनी चाहिए 8 घंटे की वैसे, पर आदमी को योगी है, भगवान का भक्त है, उसको 6 घंटे की नींद काफ़ी है, 6 घंटे की काफ़ी है। एंड यू कैन स्प्लिट इट। देखिए, जो पढ़ने वाले हैं, जो वैसे भगवान के भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए कि लगातार 6 घंटे सोना नुकसानदायक है। उनको क्या चाहिए, 3 घंटा पहले सो लो और 3 बाद में सो लो। क्यों, 3 घंटा सो लोगे दिमाग फ्रेश, फिर जगते रहो, काम करते रहो, फिर 3 घंटा सो लो, दिमाग फ्रेश। मेरा सीधा सीधा है, मैं शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है 3 बजे सोता हूँ, और 3 से 6 तक सो जाता हूँ 3 घंटा। उसके बाद में जग जाऊँगा, फिर 12 से लेकर 3 तक सोऊंगा। क्योंकि लगातार सोने से क्या है, वो भी ठीक नहीं है, कह रहे हैं ना ये, और ज़्यादा जगना भी ठीक नहीं है। तो वो दिमाग जो है 2 बार फ्रेश हो गया, दिमाग को 2 बार ताकत मिल गई, और 2 बार ताकत मिल जाएगी तो आदमी काम करेगा। लगातार 6 सोने के बाद में, और जो घंटा 6 सोने के बाद में कितने घंटे रहेगी, कितने रहेगी, अरे बोल ना, 18 घंटे लगातार कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसको आराम मिलना चाहिए शरीर को। ऐसे करें, ऐसे सोना चाहिए। तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो सुनांशु जी, तुम बिल्कुल सही हो। न तत्तु योगो अस्ति न च एकांतस्य न च ते स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, और जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ठीक, यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सत्क्लेशी भुज्यते तेतकम पापा ये प्रचंतात्म कारण। ये है 3 का 13वां। यज्ञ शिष्टासन संतो, भगवान जी को खाना बनाओ, भगवान जी को अर्पित करो, और भगवान जी का क्या हो गया, वो जूठन, तो उसको कहेंगे यज्ञ शिष्टासन। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सत्क्लेशी, जितने पाप हैं उनको खत्म करने वाला है। भगवान जी का भोग हम लगाने के बाद खाएं तो वो क्या है, हमारी उन्नति बढ़ाने वाला है। और अगर हम उसको नहीं खाएं, ऐसी को भगवान जी के यज्ञ शिष्टासन को, भगवान जी के जूठन को नहीं खाएं तो पाप लगने वाली बात है। तो इसको कहते हैं यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सत्क्लेशी। ऐसा भोजन हमारे जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, सभी को दूर कर देता है। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सत्क्लेशी भुज्यते योगम पापा प्रचंतात्म कारणात्। और जो आदमी अपने पेट के लिए ही करे जा रहा है,
और भगवान जी को देता ही नहीं है, तो क्या है, वो पाप खा रहा है, पाप खा रहा है। अब ये एक बार पहले भी मैंने साहब बताई है, पता नहीं कितने बार बताई है, मैं नहीं जानता हूँ, पर एक बार फिर बता रहा हूँ। मथुरा की पहाड़ पर बैठे हुए महात्मा जी हैं, और उन्होंने जो आ जाता था वहाँ पर वही लेके अपने हाथ से बनाते थे। महात्मा को अपने आप बनाना चाहिए, बने बनाए को नहीं खाना चाहिए भगवान के भक्तों। तो जो आटा आता था उसको बढ़ा के खाना खा लेते थे। अब उनको एक हफ्ता हो गया और खाना बनाए, भगवान जी को भोग लगाए खा ले। भगवान जी प्रकट हो गए, कहते भाई भगत, तू ये होता, तू मुझे सब्जी में सब्जी नहीं दे रहा, खाली रोटी रोटी दे रहा है, तो तू कम से कम इसमें नमक तो डाल दिया कर। तो वो बोला भगत कि भगवान ये बताओ कि जब मुझे ही नमक नहीं मिल रहा तो मैं आपको कहाँ से खिला दूँ? अरे आप उसका प्रबंध करो मेरे नमक का, कि जितने भगत आ रहे हैं वो थोड़ा सा नमक भी लाए और नमक डाल के मैं बना दूँ और वो आपको बोल रहा हूँ। तो भगवान जी को बोल खाना चाहिए, महात्मा को भी बने बनाए को खाना नहीं खाना चाहिए, अपने हाथ से बना के खाना चाहिए। ये पहले भी कहा है कि जो न अग्नि जलाता है और न कर्म करना है तो कोई महात्मा नहीं है। तो उसको बना के खाना चाहिए, बने बनाए को नहीं खाना चाहिए भक्त को। किस पे? ये तेरी अम्मा कहीं से ली आती थी, एक आध दिन के लिए किसी जगह जाना है, तो मैं अपने आप खाना बनाता था, अपने आप बना के जैसा अध्याय बना के लिया खा जाता, खा लेता था। और आदमी कहीं देखते थे ये खाना सलमान जी आता है ऐसे खाना, भैया ये मैंने तो आप ही बनाया हुआ है, तो खाना चाहिए। अब क्या है, टाइम मैनेजमेंट की ऑफ सक्सेस। आदमी को टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। सोने के लिए कह रहा हूँ ना, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट क्या है कि उतने समय देखो जब बिल्कुल दिमाग थक गया है तब सो, और सोने के बाद में जगो, और जब नींद आ रही है तो 1 सेकंड मत पढ़ो, 1 सेकंड मत पढ़ो, फ़ौरन रख दो और सो जाओ। जग गए तो फिर लग जाओ काम पे। ये क्या पढ़ाई क्या समझ लो, ये तपस्या है। पढ़ाई तपस्या है, ये कोई ऐसे नहीं है। हम इसीलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें बहुत बढ़िया नौकरी मिले और कुछ मिले। हमारी तपस्या है, वो क्या फल मिलेगा तो भगवान के हाथ में। हमारे हाथ में तो कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कर्म करने के अधिकारी हैं, फल के अधिकारी नहीं हैं। फल तो भगवान देंगे, पर हम अपने कर्म में कोताही क्यों करते हैं? इसलिए उसका टाइम मैनेजमेंट क्या है सही तरह से। और व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज, दैट इज ए की ऑफ सक्सेस। आदमी के सक्सेस होने की है टाइम मैनेजमेंट। एंड डू द थिंग एट राइट टाइम। जिस काम को करो उसको सही टाइम पर करो। ये कैसे पता लगेगा कि टाइम सही है कि नहीं? अरे भाई देखो, आदमी को करने वाले को पता लग जाता है, बेवकूफ़ को नहीं पता लगता, करने वाले को पता लग जाता है, और कोई नहीं करेगा। क्यों कि देखो, वो कहते हैं ना कि सांप को अपने पैर अपने आप ही दिखाई देते और किसी को नहीं देते। तो हर आदमी करने वाला उसको टाइम देता है। सो डू एट द राइट टाइम। एवरी पर्सन हैज़ ए 24 आवर्स। हर आदमी के 24 घंटे हैं। एक बेवकूफ़ आदमी के लिए भी 24 घंटे हैं दिन के, एक बुद्धिमान शेर के लिए भी 24 घंटे हैं, अति बुद्धिमान के लिए भी हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी वही हैं, साइंटिस्ट के लिए वही हैं, वकील के लिए भी वही हैं, सबके लिए 24 घंटे हैं। 25 घंटे किसी के नहीं होते दिन में, होते हैं। बट व्हाट इज डूइंग इज, उसका टाइम मैनेजमेंट करता है, उसके टाइम मैनेजमेंट करता है। और टाइम को मैनेज ऐसा करें जिससे कि ज़िंदगी हमारी बन जाए। बेवकूफ़ आदमी जो भूखे मर रहे हैं वो भी 24 घंटे रखते हैं। और जो प्रधानमंत्री है वो भी कर रहा है। प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री जाएगा अपने उसमें बैठ कर के जहाज में, और उसके 3-4 घंटे की नींद कहाँ होती है पता है? जहाज के अंदर ऐसी जगह बैठ के वहाँ सो जाएगा, 3 घंटा सोएगा। वहाँ जाके पहुँचना है, वहाँ जग गया, फिर कर लिए।
उसका ये कहते हैं आदमी सोता है कि नहीं सोता है, पर दैट इज ए टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। और दूसरा है डिस्प्यूट टाइम प्रॉपरली फॉर ईच ऑब्स्टिकल। हर आदमी को अपने टाइम का मैनेजमेंट स्वयं जानता है कि मैंने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है। गृहिणी है, अपने घर के रोटी पानी बनाएंगी, अपना भी काम करेंगी, कपड़े लत्ते भी धोएंगी, बच्चों का भी संभालेंगी, सब काम करेंगी, और करने के बावजूद भी उसको टाइम मैनेजमेंट पता है कि भाई मेरा बच्चा कोई भूखा न चला जाए, उसको ये पता है। आदमी भूखा न चलाए पता है उसको, कपड़े धुले मिलने चाहिए पता है उसको, घर की सफाई साफ सफाई है पता है उसको क्या करना है, और अपना सोने का भी पता है मुझे सोना है। और गृहिणी को से बड़ा मैं समझता हूँ कोई टाइम मैनेजमेंट वाला है ही नहीं। तो वो है टाइम मैनेजमेंट। एंड गिव वे टू दी सक्सेस। और ये इसी से क्या होता है, इसी से आदमी के संसार में ये ऐसा काम है टाइम मैनेजमेंट से कि ज़िंदगी में आदमी आगे जाता है। ये किसने लिखा है? मैंने नहीं लिखा, ये एक अंग्रेज ने लिखा है, एल्बर्ट ने। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ निकाला और ये लिखा है। और वास्तविकता सच्ची है, ये वास्तविकता है और सच्चाई भी है इसमें। इसलिए आगे चलेंगे, प्रतिशत से चालू करेंगे।